भारत की पूरी प्राचीन संस्कृति संतों, महात्माओं, ऋषियों और साधुओं पर आधारित है। इन्हीं ज्ञानियों के प्रकाश से सनातन धर्म लगातार उन्नति कर रहा है और विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि क्या ऋषि मुनि, साधु और संत में कोई फर्क नहीं है? जो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं उन्हीं को साधु, संत, मुनि या महात्मा कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ऋषि कहा जाता है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप और ध्यान के कारण ज्ञान की प्राप्ति होती थी। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। आपको बता दें कि ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं थी और ना ही किसी तरह के संयम का कोई उल्लेख मिलता था। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति कराते थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम निम्न हैं: केतु, पुलह, पुलत्स, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु। महर्षि, जो ऋषि ज्ञान की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाते थे उन्हें महर्षि कहा जाता था। ऋषियों से ऊपर ब्रह्म ऋषि आते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि प्रत्येक मनुष्य में 3 नेत्र होते हैं, जिनके नाम ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु होते हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्ञान नेत्र, दिव्य नेत्र और परम नेत्र होते हैं। जिसका ज्ञान नेत्र जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहा जाता है, जिसका दिव्य नेत्र जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहा जाता है और जिसका परम नेत्र जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। महर्षि दयानंद के बाद अभी तक कोई दूसरा महर्षि नहीं हुआ है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने हिंदू धर्म के वेदों के प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करने का काम किया था, जो अब तक कोई दूसरा नहीं कर पाया है। मुनि का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति। यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उन्हें मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण का रास्ता खोलते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति मुनि कहलाता है। साधु उस व्यक्ति को कहते हैं जो साधना करता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उसके बारे में परम ज्ञान को प्राप्त करते थे। इन्हीं लोगों को साधु कहा जाता था। समाज कल्याण के लिए और दूसरों की सहायता के लिए जो लोग हमेशा आगे रहते थे उन्हें भी साधु कहा जाता था। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति और इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देना। जो इन सबको त्याग देता है वह साधु बन जाता है। संत संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहा जाता है। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव में ही बसती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।